हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम गौरव मलिक है। मैं केंद्रीय विद्यालय में टीचर हूं और आज हम करेंगे क्लास 5 ईवीएस लुकिंग अराउंड अस चैप्टर 9 अप यू गो की वर्कशीट। बच्चों, क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। अपलोड होते ही वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो बच्चे इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचते रहे। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स। आपको सही शब्दों का चुनाव करके फिलअप करने हैं, रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह वाज द डैश ऑफ द एडवेंचर कोर्स एंड ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह वाज द डायरेक्टर ऑफ द एडवेंचर कोर्स। यानी कि जिस एडवेंचर कोर्स पर, जिस माउंटेनियरिंग कोर्स पर संगीता गई थी, उसके जो डायरेक्टर थे वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। नेक्स्ट है वन हैज टू फाइट ट्रबल्स ऑल द टाइम इन लाइफ। यानी कि जीवन में इंसान को हमेशा मुसीबतों से लड़ते रहना पड़ता है। नेक्स्ट है ड्यूरिंग रॉक क्लाइंबिंग द बॉडी शुड बी एट डैश एंगल एंड बैक डैश। यानी कि जब आप रॉक क्लाइंबिंग करते हो, किसी चट्टान पर चढ़ते हो, तो बॉडी क्या रहनी चाहिए? 90 डिग्री के एंगल पे रहनी चाहिए और जो पीठ है, जो बैक है, वो स्ट्रेट रहनी चाहिए, यानी कि सीधी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है डैश वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच माउंट एवरेस्ट। यानी कि माउंट एवरेस्ट पर जो है चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला आपको बताना है, तो वो थी बछेंद्री पाल। नेक्स्ट इज डैश इज फेल्ट ऑन फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। यानी कि कोई चुनौतीपूर्ण कार्य करने के बाद कैसा महसूस होता है? तो हैप्पीनेस फील होती है, खुशनुमा महसूस होता है। नेक्स्ट है टेकला विलेज वाज एट द हाइट ऑफ डैश मीटर्स। यानी कि जहां उन्होंने ट्रैकिंग के लिए गए थे, तो टेकला गांव था, वो कितने मीटर की हाइट पर था समुद्र तल से? तो वो था 1600 मीटर्स, या हम कह सकते हैं 1.6 किलोमीटर। नेक्स्ट है दे कलेक्टेड सम डैश एंड डैश टू मेक अ चूल्हा एंड कुक्ड सम फूड। उन्होंने क्या कलेक्ट किया? फायरवुड, यानी कि जलाने के लिए लकड़ी कलेक्ट की, और स्टोन्स, कुछ पत्थर जो है कलेक्ट किए, चूल्हा बनाया। किसके लिए? और खाना बनाया। नेक्स्ट है द स्लीपिंग बैग्स वर फिल्ड विद सॉफ्ट डैश। यानी कि जो स्लीपिंग बैग्स है वो किससे भरे हुए थे? वो भरे हुए थे सॉफ्ट फेदर्स, यानी कि मुलायम पंखों से। एक्चुअली जो स्लीपिंग बैग है उसका हम इस्तेमाल करते हैं किसी भी एडवेंचर कैंप में, या कहीं भी हम बाहर सोते हैं तो उसके लिए हम यूज करते हैं, और वो ले जाने के लिए कैरी करने में इजी होता है, लाइट वेट होता है। तो उसका रीजन लाइट वेट होने का यही है, उसके अंदर फेदर्स भरे होते हैं, पंख, मुलायम पंख भरे होते हैं, जो उसको लाइट वेट बनाता है और साथ ही बहुत ही गर्म भी बनाता है। नेक्स्ट इज राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट्स। आपको कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं यहाँ पर, उसको आपको ट्रू और फॉल्स बताने हैं। तो पहला स्टेटमेंट है संगीता अरोरा वाज मेड द लीडर ऑफ ग्रुप नंबर 6। यानी कि संगीता अरोरा को ग्रुप नंबर 6 की लीडर बनाया गया था। तो ये जो स्टेटमेंट है ये फॉल्स है, क्योंकि उनको ग्रुप नंबर 7 की लीडर बनाया गया था एडवेंचर कैंप में। अगला है ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह वाज द डायरेक्टर ऑफ द एडवेंचर कोर्स। यानी कि जो जिस एडवेंचर कोर्स पर संगीता अरोरा गई थी, उसका जो डायरेक्टर थे वो कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, ये हमने इससे पहले फिलअप में भी देखा था। नेक्स्ट है माउंटेनर्स should keep their body at an angle of 90 degree and back straight while climbing। जब कोई माउंटेनियर जो होते हैं वो चढ़ते हैं किसी इंक्लाइंड सरफेस पर या रॉक पर चढ़ते हैं, तो उन्हें अपनी बॉडी को 90 डिग्री के एंगल पे रखना होता है और बैक को स्ट्रेट रखना होता है, जैसे वो किसी चट्टान पे चल रहे हो। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है। अगला है अ टेंट इज मेड बाय डबल लेयर्ड प्लास्टिक शीट्स। यानी कि जो टेंट बनाया जाता है वो दोहरी परत वाली प्लास्टिक शीट से बनाया जाता है। तो ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू है, क्योंकि डबल लेयर प्लास्टिक शीट से क्या होता है, उसके बीच में जो एयर आ जाती है और वो इंसुलेशन का काम करती है, बाहर की ठंड को अंदर नहीं आने देती। नेक्स्ट है स्लीपिंग बैग्स आर फिल्ड विद लाइट कॉटन। इसमें कहा गया है जो स्लीपिंग बैग को भरा जाता है वो हल्के कॉटन, रुई से भरा जाता है। तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि ये लाइट फेदर्स से, सॉफ्ट फेदर्स से भरा जाता है। हालांकि अभी के टाइम में जो है
सिंथेटिक फाइबर के स्लीपिंग बैग्स भी आने शुरू हो गए हैं, बट स्टिल जो अच्छे स्लीपिंग बैग होते हैं दे आर फिल्ड विद सॉफ्ट फेदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं आपको, उनके आपको आंसर्स देने हैं। तो पहला है बिसाइड्स माउंटेनियरिंग व्हाट आर द अदर एक्टिविटीज दैट कैन बी कॉल्ड एडवेंचरस, यानी कि पर्वतारोहण के अलावा, यानी कि माउंटेन्स को क्लाइंब करने के अलावा और कौन कौन सी एक्टिविटीज है जिसको आप साहसिक कार्य कह सकते हो या जोखिम से भरा, साहस से भरा कार्य कह सकते हो। तो देयर आर मैनी वी कैन से स्पोर्ट्स और एडवेंचरस स्पोर्ट्स, जैसे कि पैराग्लाइडिंग है। पैराग्लाइडिंग में क्या होता है, पैराशूट से ऊपर से ग्लाइड करते हुए नीचे आते हैं, दैट इज कॉल्ड पैराग्लाइडिंग। नेक्स्ट इज हाइकिंग। हाइकिंग में क्या होता है, लंबी ट्रैकिंग होती है। देन रॉक क्लाइंबिंग, चट्टानों के ऊपर चढ़ा जाता है विद द हेल्प ऑफ रोप्स, पेग्स एंड पाइटन्स। नेक्स्ट इज बंजी जंपिंग। बंजी जंपिंग में क्या किया जाता है, अपने पैर को बांध के किसी भी ऊंचे सरफेस से जंप किया जाता है, जैसे किसी ऊंचे ब्रिज से, किसी रॉक से जो है जंप किया जाता है। देन नेक्स्ट इज कैनियोनियरिंग। कैनियोनियरिंग क्या होता है, एक्सप्लोर करना, कैनियंस को एक्सप्लोर करना, ये कैनियोनियरिंग बोला जाता है। उसमें बहुत सारे जो है आपके स्पोर्ट्स या एडवेंचरस स्पोर्ट्स का ये कॉम्बिनेशन होता है, जिसमें माउंटेन क्लाइंबिंग भी होती है, राफ्टिंग भी होती है, या फिर हम कह सकते हैं जंपिंग भी होती है। रैपलिंग के द्वारा वो नीचे कैनियंस में उतरते हैं और उसके फ्लो के साथ चले जाते हैं। सो दीज ऑल दीज स्पोर्ट्स आर एडवेंचरस। नेक्स्ट है हु वर द मेंबर्स ऑफ ग्रुप नंबर 7। ग्रुप नंबर 7 के मेंबर्स आपको बताने हैं। So group number 7 includes Sangeeta and girls from Assam, Manipur, Mizoram, Meghalaya and Nagaland। यानी कि ग्रुप नंबर 7 में कौन थे, संगीता अरोरा थी और उसके अलावा गर्ल्स थी जो कि अलग अलग स्टेट से थी, असम से थी, मणिपुर से थी, मिजोरम थी, मेघालय से थी और नागालैंड से थी। और मिजोरम से थी खोनदोम्बी। और बाकी गर्ल्स का जो है इसमें जो है नाम नहीं दिया हुआ है, बट उनका स्टेट दिया हुआ है। So these were the members of group number 7. Next question is what all things were there in the rucksack, यानी कि जो माउंटेनियर्स का रक्सैक था, पिट्ठू बैग था, उसमें क्या क्या चीजें थी या क्या क्या चीजें होती है ये आपको बताना है। सो देयर वर फूड पैकेट्स। उसमें क्या था, कुछ फूड पैकेट्स से जो रास्ते के लिए काम आते हैं माउंटेनियरिंग में, क्योंकि वहां पर बाहर से कुछ नहीं मिलता है। तो जो लास्ट इनहेबिटेड प्लेस होता है उसके आगे जब जाते हैं तो उसके बाद में फूड पैकेट्स जो है वही इस्तेमाल करने पड़ते हैं। उसके बाद है वाटर बॉटल थी, देन रोप, रस्सी थी, हुक, प्लास्टिक शीट। प्लास्टिक शीट क्या होती है, ये इंसुलेशन का काम करती है और ये आप आइस में या किसी भी कोल्ड जगह आप बिछा करके डाल करके बैठ सकते हैं। डायरी, टॉर्च, टावल, सोप, विंड चीटर, विसल, ग्लूकोज। ग्लूकोज किसके लिए, क्योंकि हमें असेंड करके जाना होता है और उसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। सो ग्लूकोज, जैगरी, जैगरी होता है गुड़। गुड़ क्या होता है, गुड़ में आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स पे तो ऑक्सीजन लेवल कम होने लगता है। तो जैगरी जो आयरन है, हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो है, आयरन जो है हमारे शरीर का हीमोग्लोबिन लेवल को राइज करता है और हमारे बॉडी के पार्ट्स को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता, तो उसके लिए जैगरी काम आता है। देन चना एंड सम अदर स्नैक्स इन द रक्सैक। और इसके अलावा कुछ और जो है हल्के फुल्के खाने की चीजें जो मंचिंग के लिए जो है लोग रखते हैं। सो ये सब चीजें थी। इसके अलावा कुछ प्रोफेशनल इक्विपमेंट्स भी होते हैं, जैसे हार्नेस होता है अपने आप को टाई करने के लिए, हेलमेट होता है क्लाइंबिंग के लिए ताकि ऊपर से कोई भी जो है रॉक फॉल हो तो उसमें सर को बचाया जा सके। देन रोप, कैराबाइनर्स, क्विक ड्रॉ, फिगर ऑफ 8 जिसे डिसेंडर भी बोलते हैं, या स्लिंग्स होते हैं, क्रैम्पन्स होते हैं, पैग्स एंड पाइटन्स। तो ये सब जो है प्रोफेशनल माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट, तो ये सब भी कैरी करते हैं कुछ अपने वेस्ट के अराउंड और कुछ रक्सैक के अंदर। सो दीज वर द थिंग्स दैट वर देयर इन द रक्सैक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
Why were they given vitamin C, आयरन टैबलेट्स एंड हॉट चॉकलेट मिल्क विद ब्रेकफास्ट? यानी कि जब सुबह के समय नाश्ते के समय विटामिन सी, आयरन टैबलेट्स और हॉट चॉकलेट मिल्क क्यों दिया गया? तो ये क्वेश्चन है. सो दीज वर गिवन फॉर स्ट्रेंथ एंड टू कीप द बॉडी वार्म इन द कोल्ड, यानी कि ठंड में शरीर को गर्म रखने के लिए और ताकत के लिए ये चीजें दी जाती है. एक्चुअली होता क्या है, विटामिन सी जो है हमें ठंड से बचाता है, इन्फेक्शन से बचाता है. आयरन जो है, आयरन टैबलेट्स जैसे मैंने बताया जैगरी में भी आयरन होता है, और आयरन टैबलेट्स क्या करते हैं जब हम असेंड करते हैं ऊपर की तरफ, तो ये हमारे बॉडी को क्या रखता है, ऑक्सीजन की सप्लाई देता रहता है, ऑक्सीजन की. देन हॉट चॉकलेट मिल्क, ये हॉट चॉकलेट मिल्क दो काम करते हैं. एक तो आपकी बॉडी में गर्मी बनाए रखता है और साथ में एनर्जी आपको प्रोवाइड करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन रैपलिंग. रैपलिंग क्या होता है? So it is a special technique, or we can say method of coming down from a steep incline by sliding down a double rope which is secured above and placed around the body. इसमें क्या होता है रैपलिंग में? आपने देखा होगा जो हेलीकॉप्टर से सोल्जर्स डिसेंड करते हैं या किसी रॉक से कोई माउंटेनियर जो है उतरता है, तो वो क्या करता है, एक स्पेशल टेक्निक यूज करता है. इसमें एक इक्विपमेंट यूज होता है जिसको डिसेंडर या फिर फिगर ऑफ 8 कहते हैं. तो उसमें क्या होता है, उसमें उसके अंदर से रोप को निकाला जाता है और उसके बाद अपने पैर के या फिर आपके राइट शोल्डर के ऊपर से या पैर पे क्या करते हैं, रस्सी को रैप कर लेते हैं होल्ड करने के लिए, और बार बार उसको पकड़ते रहते हैं और छोड़ते रहते हैं. तो इससे क्या होते हैं, बहुत तेजी से नीचे आते हैं. तो ये स्पेशल टेक्निक है किसी भी इंक्लाइंड या स्टीप इंक्लाइन से उतरने की, या फिर जो हेलीकॉप्टर से भी उतरते हैं वो भी रैपलिंग करके ही उतरते हैं जो सोल्जर्स होते हैं. नेक्स्ट इज व्हाई आर स्लीपिंग बैग्स फिल्ड विद सॉफ्ट फेदर्स, यानी कि जो स्लीपिंग बैग्स है वो मुलायम पंखों से क्यों भरे हुए थे? So sleeping bags are filled with soft feathers because they are warm and in high altitude it is cold outside, so we need to keep our bodies warm. तो इसमें क्या होता है, स्लीपिंग बैग्स में सॉफ्ट फेदर इसलिए होते हैं क्योंकि जो सॉफ्ट फेदर्स होते हैं वो बहुत ही गर्म होते हैं, और हमें हाई एल्टीट्यूड पर जब हम माउंटेनियरिंग करते हैं तो बाहर का टेम्परेचर हाई रहता, बहुत ही लो रहता है, और हमें एक मतलब अपनी बॉडी को गर्म रखना होता है. ऑल्सो दे आर वेरी लाइट टू कैरी, और इसके साथ साथ वो क्या होते हैं, बहुत इजीली कैरी हो जाते हैं, एक छोटे से बैग में आ जाते हैं, आपके रक्सैक में बराबर में आ जाते हैं. तो लाइट वेट होते हैं और इजी टू कैरी होते हैं. तो इसीलिए सॉफ्ट फेदर से स्लीपिंग बैग जो है भरे होते हैं, जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं. हालांकि आजकल नाइलॉन या हम कह सकते हैं सिंथेटिक फाइबर के भी स्लीपिंग बैग आ रहे हैं. सो बट बेस्ट क्वालिटी इज सॉफ्ट फेदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज बछेंद्री पाल. इसमें पूछा गया है कि बछेंद्री पाल कौन है. सो बछेंद्री पाल इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट के शिखर पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला जो है वो थी बछेंद्री पाल. नेक्स्ट है व्हाई वाज अ ड्रेन डग अराउंड द टेंट, यानी कि टेंट के चारों ओर खाई क्यों खोदी जाती है जब हम माउंटेनियरिंग कैंप करते हैं, कहीं भी कैंपिंग साइट होती है तो उसमें जो टेंट लगाते हैं तो उसके चारों ओर ड्रेन क्यों बनाया जाता है. तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है. सो द ड्रेन वाज डग अराउंड द टेंट टू कीप द इंसेक्ट्स, स्नेक्स एंड अदर एनिमल्स अवे. तो खाई इसलिए खोदी जाती है क्योंकि रात में जब हम सोते हैं ताकि कोई भी जो इंसेक्ट है हमारे टेंट के अंदर ना आ सके. तो जब हम ड्रेन बनाते हैं तो वो क्या होता है, वो इंसेक्ट्स को, स्नेक्स को, या जो दूसरे क्रॉलर्स होते हैं जो क्रॉल करके, रेप्टाइल्स वगैरह होते हैं जो क्रॉल करके जो घूमते हैं, उन्हें हमारे टेंट से दूर रखता है. तो सेफ्टी पर्पज से ये किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज गिव रीजंस. आपको कारण बताने, यहाँ कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ऐसा क्यों होता है आपको वो बताना है. तो पहला है बीइंग अ लीडर इज अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि लीडर होना, नेता होना या किसी भी चीज में अग्रणी होना जो होता है एक बड़ी जिम्मेदारी होती है. तो ऐसा क्यों है? So being a leader is a big responsibility because as a leader we have to be role model for others. यानी कि जब हम लीडर होते हैं तो
जो है उसमें गलती की गुंजाइश नहीं होती, हमें दूसरों के लिए जो है प्रेरणा के स्रोत बनना होता है, रोल मॉडल बनना होता है। एंड ऑल्सो वी हैव टू टेक हार्ड डिसीजन समटाइम्स, और कभी कभी हमें बहुत ही जो है कठोर निर्णय लेने होते हैं। तो सभी लोगों की जिम्मेदारी हम हमारे कंधों पर होती है, सो इट इज अ बिग रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है, संगीता कुडंट टॉक टू खोनदोम्बी। जो संगीता है, संगीता अरोरा, वो खोनदोम्बी से जो है बात नहीं कर पाई। उसका रीजन क्या है? सो संगीता couldn't talk to Khondombi because Khondombi knows only Mizo and संगीता was not familiar with the language। यानी कि जो संगीता है वो उसे हिंदी आती थी या फिर इंग्लिश आती थी, और खोनदोम्बी जो है मिजोरम से थी, तो उसे केवल मीजो लैंग्वेज आती थी, तो इसीलिए वो जो है आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एवरी मॉर्निंग बिफोर ट्रैकिंग देयर शुड बी अ मेडिकल चेकअप। यानी कि जब सुबह जो ट्रैकिंग की जाती थी एडवेंचर कैंप में, तो उससे पहले एक मेडिकल चेकअप जो है अनिवार्य होता था। तो उसका रीजन आपको बताना है। सो द मेडिकल चेकअप इज टू एंश्योर दैट यू आर फिट टू ट्रैक। यानी कि वो ये एंश्योर करने के लिए होता है कि आप ट्रैकिंग कर सकते हैं, आप उस स्ट्रेस को बियर कर सकते हैं, यानी ऑक्सीजन की आपको कमी नहीं होगी। एंड योर लंग्स आर वर्किंग वेल, आपकी जो है लंग्स अच्छे से काम कर रही है टू कैरी द टास्क ऑफ ट्रैकिंग। यानी कि ट्रैकिंग करने के लिए आपकी जो लंग्स है वो फिट है, आपको बीपी नहीं है या इस तरह की कोई भी परेशानी नहीं है जो कि ट्रैकिंग के बाद जो है आपको प्रॉब्लम कर सके। तो इसीलिए डेली मेडिकल चेकअप होता है। ये एक जनरल चेकअप होता है, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक चेकअप नहीं होता है। नेक्स्ट है, हैप्पीनेस इज फेल्ट आफ्टर फिनिशिंग अ चैलेंजिंग टास्क। जब हम कोई चुनौती पूर्ण कार्य करते हैं तो उसके बाद हमें खुशी महसूस होती है। तो ऐसा क्यों होता है? सो इट इज बिकॉज वी फील स्पेशल एंड स्टैंड आउट फ्रॉम द रेस्ट। यानी कि हमें लोगों से अलग लगता है कि हम इतने लोगों के बीच में कुछ स्पेशल कर पा रहे हैं, तो हमें जो है एक अच्छी फीलिंग आती है, फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस आती है। द फीलिंग ऑफ अचीविंग समथिंग ग्रेट मेक्स अस हैप्पी। यानी कि हमने कुछ बड़ा अचीव किया है, ये जो फीलिंग है वो हमें खुश कर देती है। इसीलिए किसी भी चैलेंजिंग टास्क को परफॉर्म करने के बाद हमारे जो है अंदर क्या आती है? हैप्पीनेस आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज कैन नेवर बी अ बैरियर टू फ्रेंडशिप। यानी कि जो भाषा है वो कभी एक बाधा नहीं बन सकती दोस्ती में। यानी कि यदि हम दो इंसान जो है आपस में उनका व्यवहार अच्छा है, एक दूसरे के प्रति लगाव है, तो भाषा जो है बाधा नहीं बनती है। तो ये इसमें बताया गया है, और इसका कारण पूछा है कि भाषा कैसे बाधा नहीं बनती है, बैरियर नहीं बनते हैं। So language can never be a barrier to friendship because we can understand the feeling of someone even if we are not familiar with their language। यानी कि हम किसी की फीलिंग्स को तब भी समझ सकते हैं अगर हमें उसकी भाषा नहीं आती है। तो साइन लैंग्वेज से या लैंग्वेज ऑफ अफेक्शन से हम समझ सकते हैं कि व्हाट फीलिंग समबडी हैव फॉर अस। तो जैसे आपने खोनदोम्बी के केस में देखा होगा, तो जब खोनदोम्बी जो है खो गई थी और संगीता खो गई थी, तो उनकी जो फ्रेंडशिप है एक दूसरे की लैंग्वेज ना जानते हुए भी मजबूत हुई थी। तो दैट मीन्स लैंग्वेज कैन नेवर बी अ बैरियर टू फ्रेंडशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचेंद्री पाल पुट अप द इंडियन फ्लैग ऑन द माउंट एवरेस्ट व्हाई। यानी कि जब बचेंद्री पाल ने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया था, तो उसने वहां पर भारतीय झंडा लगाया था। तो क्यों लगाया था, ये आपको कारण बताना है। सो इन ऑनर ऑफ आवर कंट्री, हमारे देश के सम्मान में उसने ऐसा किया था। बचेंद्री पाल पुट अप द नेशनल फ्लैग ऑन द पीक। वाई डू वी नीड एक्स्ट्रा एनर्जी ऑन द माउंटेन्स। यानी कि जब पहाड़ों पे हम जाते हैं तो हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत क्यों होती है? So we need extra energy especially on the mountains because we climb against the gravitational force। यानी कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल है या ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो सब चीजों को अपनी तरफ खींचता है और हम उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऊपर की तरफ क्लाइंब करते हैं। तो उसके लिए हमें ज्यादा फोर्स लगती है, ज्यादा एनर्जी लगती है, विच यूजुअली पुल्स अस डाउन। और जो ग्रेविटेशनल पुल है वो हमें नीचे की तरफ खींचता है। एंड वी ऑल्सो नीड टू वॉक ऑन द रफ सरफेस। और उबड़ खाबड़ रास्तों में भी हमें अपने आप मतलब वॉक करना पड़ता है। टू बैलेंस ऑल दीज वी नीड दैट एक्स्ट्रा एनर्जी। और ये सब बैलेंस करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत
होती है। इसके अलावा जब हम हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो उसमें क्या होता है, वहां पर ऑक्सीजन की जो है कमी होने लगती है, तो उस चीज को भी पूरा करने के लिए हमें एक्स्ट्रा एनर्जी लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड्स ऑफ टूल्स आर नीडेड फॉर क्लाइंबिंग माउंटेन्स, यानी कि किस तरह के उपकरणों का, टूल्स का, इक्विपमेंट का इस्तेमाल किया जाता है माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए। सो द टूल रिक्वायर्ड टू क्लाइंब अप द माउंटेन्स आर क्रैम्पन्स का यूज किया जाता है। तो ये क्रैम्पन्स क्या होते हैं, एक तरह से कांटे वाले शूज होते हैं जो हमारे शूज के ऊपर टाई कर लिए जाते हैं, और ये हमें स्नो में वॉक करने में जो है मदद करते हैं, या फिर किसी भी जगह पे अपने आप पैर गड़ाने के लिए जो है मदद करते हैं। उसके बाद रोप का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग तरीके से, जैसे रैपलिंग करने के लिए, क्लाइंबिंग करने के लिए। बिले डिवाइस का यूज किया जाता है, ये क्रैम्पन्स भी बोलते हैं इसको, सॉरी नॉट क्रैम्पन्स, कैराबाइनर्स बोलते हैं। तो कैराबाइनर्स क्या होते हैं, ये हमें किसी भी रस्सी से या किसी भी जो है हार्नेस से अटैच करने का काम करते हैं। हार्नेस क्या होती है, जो अपने पैरों के और वेस्ट के चारों ओर पहनते हैं, एक सेफ्टी के तौर पे होती है ये, उसको हार्नेस बोलते हैं। उसके बाद आइस एक्स होता है, बर्फ में इसको गाड़ने के लिए और ऊपर क्लाइंब करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। प्रोटेक्शन गार्ड होता है जो हमें क्लाइंबिंग के टाइम में जो है हमें बचाता है कहीं गिरने से। उसके बाद पुली होती है, पुली का इस्तेमाल किया जाता है एक तरफ से दूसरी तरफ जब हमें सामान पहुंचाना होता है तो उसके लिए पुली का इस्तेमाल करते हैं। हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इसलिए किया जाता है ताकि ऊपर से कोई भी जब हम क्लाइंबिंग कर रहे हो ऊपर से रॉक्स अगर गिरती है तो हमें हमारे सर को बचाया जा सके। ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है क्योंकि रस्सी को जब पकड़ के हम चढ़ते हैं तो हाथों में ब्लिस्टर्स पड़ सकते हैं, छाले पड़ सकते हैं, तो उसके लिए ग्लव्स का इस्तेमाल किया जाता है। और ग्लव्स के ऊपर भी स्पेशल ग्लव्स होते हैं जिसमें ग्रिप होता है। उसके बाद फर्स्ट एड किट का इस्तेमाल किया जाता है। ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर ऑक्सीजन लेवल कम हो सकता है तो उस समय के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं। फूड पैकेट्स कैरी करते हैं, वाटर बॉटल कैरी करते हैं, टॉर्च कैरी करते हैं। इसके अलावा भी एक होता है जिसको हम डिसेंडर या फिगर ऑफ 8 बोलते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। और क्विक ड्रॉ होता है। क्विक ड्रॉ क्या होता है, एक स्लिंग होती है, उसे क्या करते हैं अपनी हार्नेस से बांध लेते हैं और जब भी हमें कहीं क्लाइंब करना होता है वो हम सेफ्टी के तौर पर वो रोप के ऊपर डाल देते हैं, उसको क्विक ड्रॉ बोलते हैं। उसके बाद पैग्स एंड पाइटन्स का जो छैनी जो स्पेशल जो है छैनी होती है, पाइटन्स होते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता है। सो ये सब क्या है, दीज आर द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर माउंटेनियरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ ग्रुप लीडर। किसी भी ग्रुप लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में, जिम्मेदारियों के बारे में आप क्या समझते हैं। तो क्या क्या जिम्मेदारी ग्रुप लीडर के ऊपर होती है। सो द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ग्रुप लीडर में इंक्लूड, क्या क्या हो सकती है, हेल्पिंग अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, यानी कि जो ग्रुप के दूसरे मेंबर है जब उन्हें रिक्वायरमेंट हो उन्हें हेल्प करना। लीड द ग्रुप मेंबर्स, किसी दुविधा में हो तो उन्हें एक रास्ता दिखाना, लीड करना। मैनेज ऑल द नीड्स ऑफ द मेंबर्स, यानी कि जो भी आपके ग्रुप मेंबर्स होते हैं उन्हें जिस भी चीज की जरूरत होती है उसको पूरा करना। तो ये सभी होती है एक ग्रुप लीडर की रेस्पॉन्सिबिलिटीज। नेक्स्ट है, ड्रॉ पिक्चर्स ऑफ द आइटम्स विच आर नेसेसरी इन द रक्सैक वाइल ट्रैकिंग। जब हम ट्रैकिंग करते हैं तो हमारे रक्सैक में, हमारे पिट्ठू बैग में क्या क्या जरूरत का सामान होना चाहिए, क्या क्या जरूरी चीजें होनी चाहिए, वो आपको उसकी पिक्चर्स ड्रॉ करनी है। ऑल्सो राइट देयर नेम्स, और उसके साथ आप उसका नाम भी लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने एक पिक्चर दी है, उसमें क्या क्या लिया है, उसमें कैमरा लिया है, बट इट इज नॉट मैंडेटरी। आप अगर पिक्चर लेना चाहते हैं यू कैन टेक कैमरा विद यू, लेकिन उसके अलावा आपके पास ट्रैकिंग शूज होने चाहिए, स्लीपिंग बैग होना चाहिए, उसके अलावा वाटर बॉटल होनी चाहिए, जो है यूवी प्रोटेक्शन वाले ग्लासेस होने चाहिए। उसके अलावा इसमें और भी चीजें ऐड कर सकते हैं, जैसे हेलमेट आप ऐड कर सकते हैं, वॉकिंग स्टिक्स होती है वो आप ऐड कर सकते हैं। आप इसमें देखा है आपने, इसमें क्या दिया है, इसमें ऊपर ड्राई फ्रूट्स और ऑरेंज भी है, यानी विटामिन सी का सोर्स होना चाहिए। चॉकलेट्स भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये सब चीजें जो है रिक्वायर्ड होती है। इसके अलावा फूड पैकेट्स भी आपके पास होना चाहिए, एक छोटा फर्स्ट एड किट आपके पास होना चाहिए।
तो दीज आर द नेसेसरी थिंग्स। लेकिन अगर ट्रैकिंग है तो उसमें ये चीजें काफी होती है, पर्याप्त होती है। इसके अलावा अगर आप क्लाइंबिंग भी कर रहे हैं, माउंटेनियरिंग कर रहे हैं, क्लाइंबिंग कर रहे हैं, तो इसके अलावा रोप, हेलमेट, हार्नेस, क्विक ड्रॉ, फिगर ऑफ 8, ये स्लिंग, ये सब चीजें भी आपके पास तब होनी चाहिए। तो अभी केवल ट्रैकिंग के लिए दीज आर सफिशिएंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर इज अ फन एक्टिविटी फॉर यू, सो यू हैव टू ड्रॉ पिक्चर ऑफ माउंटेन्स। पहाड़ों की जो है तस्वीर, जो पर्वत श्रृंखला है, माउंटेन रेंज है, उसकी आपको पिक्चर बनानी है। सो आप इस तरह से माउंटेन्स की पिक्चर बना सकते हैं। नाउ देर इज टाइम फॉर डू इट योर सेल्फ। अब बारी आपके लिए क्वेश्चंस की है, ये क्वेश्चन आपको जरूर करने हैं। तो पहला दिया है, हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट, यानी कि माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का आपको नाम बताना है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसमें कराया हुआ है, तो आपको बिना बैक जाए, बिना पीछे देखे, जो आपको याद है उससे आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट है, हु वाज द लीडर ऑफ ग्रुप 7, ग्रुप नंबर 7 की जो लीडर है उनका क्या नाम था, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन में भी ध्यान देंगे कि आप पीछे नहीं जाएंगे, जितना आपने याद किया है उससे आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। अगला है, व्हाट इज रैपलिंग, रैपलिंग क्या है ये आपको बताना है। नेक्स्ट, वेयर वाज खोनदोम्बी फ्रॉम, यानी कि जो खोनदोम्बी है वो कौन से स्टेट से थी, ये आपको बताना है। तो इन सभी क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और कोई भी आपकी क्वेरी है, कोई डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में मैसेज छोड़ सकते हैं। यदि आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही ये वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथ ही बच्चों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे।